तुम एक छोटे से सांप के बच्चे हो, अपनी मां के पेट में आराम से पड़े जम लेने का इंतजार कर रहे हो। फिर स्क्विश, धीरे धीरे एक छेद से रोशनी अंदर आती है और तुम्हारी मां तुम्हें बाहर जमीन पर धकेल देती है। तुम बस फिसल कर बाहर निकल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी प्रजाति अंडे नहीं देती, बल्कि सीधे जीवित बच्चे को जन्म देती है। तुम्हें पता भी नहीं कि हो क्या रहा है, और तुम्हारी मां बस ऐसे बोलती है, चलो बाय, और जंगल में चली जाती है, ये तक परवाह नहीं कि तुम जियोगे या मरोगे, जो कि सांपों में काफी आम है। तुम सोचते हो, वाह, मदर्स डे का तोहफा इन्हें नहीं मिलने वाला। लेकिन खैर, तुम फिसलते फिसलते आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम अभी बस एक छोटे सांप के बच्चे हो। लेकिन तुम कोई आम सांप नहीं हो, तुम टाइटानोबोआ हो, और तुम्हारी जिंदगी बहुत टफ होने वाली है। हालांकि तुम 15 मीटर तक लंबे हो सकते हो, लेकिन जिंदगी उतनी मजेदार नहीं है, क्योंकि मौसम बेहद गर्म और नमी भरा है। ये सब एक समयकाल की वजह से है, जिसे पैलियोसीन कहा जाता है, यानी आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले का समय, इंसान के पैदा होने से बहुत पहले। एक टाइटानोबोआ के तौर पर तुम्हारा जन्म आज के कोलंबिया में एक गीले दलदली जंगल में हुआ है। पेड़ ऊंचे हैं, दलदल गीला है, और लगता है जैसे हर चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। उस जमाने में हर जानवर बहुत बड़ा था आज के मुकाबले, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन ज्यादा थी, और तुम अभी अभी जन्मे, अकेले। तुम्हारे जिंदा रहने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन तुम भी कोई छोटे मोटे नहीं, जन्म से ही लगभग 3 से 5 फुट लंबे। तुम सोचते हो, अरे, मैं तो लगभग बड़ा ही हो गया। फिर याद आता है कि तुम्हारी मां करीब 50 फुट लंबी और एक कार जितनी भारी है, लगभग 2500 पाउंड। और फिर सोचते हो, ओह, तो ये तो बस शुरुआत है। और हां, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मां पर इतनी मोटी वाले जोक्स बनाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया, तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि तुम सच में सब खाते हो, यहां तक कि दूसरे टाइटानोबोआ को भी। तुम जंगल और दलदल में सरकते हुए, मिट्टी में एक मोटी सी लकीर छोड़ते हुए शिकार की तलाश करते हो। शुरू में छोटे छोटे जीव ट्राई करते हो, जैसे मेंढक, चिड़िया, शायद एक दो चूहे। लेकिन तुम जल्दी बड़े हो जाते हो और सोचते हो, अब कुछ बड़ा खाना चाहिए। तुम पानी में तैर रहे हो, अपने चौड़े शरीर का सहारा लेकर तैरते हुए। तभी तुम्हें एक कछुआ दिखता है, कूड़ेदान के ढक्कन जितना बड़ा, बस पत्ते चबा रहा है। और एक अच्छे शिकारी की तरह तुम धीरे धीरे पास पहुंचते हो। कछुआ तुम्हें देखकर कहता है, भाई, मैं तो बस धूप सेंक रहा हूं, दूर हट। और तुम कहते हो, सॉरी यार, और उसे लपेट लेते हो। कछुआ सोचता है कि उसका खोल उसे बचा लेगा, लेकिन क्रश वो अपने ही खोल में चपटा हो जाता है। तुम उसका कसाव ढीला करते हो, मुंह खोलते हो, जबड़ा चौड़ा करते हो, और उसके शरीर को अंदर सरकाना शुरू कर देते हो। टाइटानोबोआ अपना मुंह लगभग 6 फुट तक खोल सकता है और एक बड़े इंसान को पूरा निगल सकता है। तो तुम कछुए के चपटे शरीर को धीरे धीरे अंदर खींचते हो। तुम्हारी जिंदगी काफी मजेदार लग रही है। तुम्हारे कोई शिकारी नहीं, सिर्फ शिकार। तुम तेजी से बड़े होते हो, एक बड़े स्केल वाला लिम्बो जैसी लंबाई में फैलते हुए। अब कछुए और चूहे तुम्हें संतुष्ट नहीं करते, अब कुछ और बड़ा चाहिए। जल्दी ही तुम प्रागैतिहासिक मगरमच्छों पर हमला करने लगते हो। उनके जबड़े लकड़ी तोड़ सकते हैं, लेकिन तुम कहते हो, आ जा भिड़, और उन्हें लपेटकर रख उनकी रीढ़ तोड़ देते हो। तुम अब दलदल के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जीव बन चुके हो, करीब 40 से 50 फुट लंबे, यानी पूरे ट्रक ट्रेलर जितने। और अब काफी अच्छा महसूस करते हुए तुम स्नेक टिंडर पर आ जाते हो, एक साथी की तलाश में। तभी तुम्हें हवा में एक मादा टाइटानोबोआ की खुशबू मिलती है, फेरोमोन का सिग्नल। तुम उसकी गुफा पर पहुंचते हो, जो अक्सर कोई सड़ा हुआ लकड़ी का लट्ठा होता है या कोई चट्टान। तुम उसके पास पहुंचते हो, लेकिन देखते हो कि वहां पहले से ही कुछ नर टाइटानोबोआ मौजूद है। एक तो पहले से काम में लगा है, बाकी देख रहे हैं।
ये एक मेटिंग बॉल है। मादा एक ही वक्त में कई नर के साथ, और आखिर में जिसका स्पर्म जीत जाए वही पिता। सेक्स बस दो स्पघैटी नूडल्स एक दूसरे में लिपटे हुए घंटों तक। लेकिन यह भी माना गया था कि नर भी उसके साथ मिलन का मौका पाने के लिए आपस में लड़ेंगे। तुम देखते हो कि दो नर सांप पास आते हैं और तभी दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। काटना, लिपटना, आक्रामक संघर्ष। आखिरकार एक सांप दूसरे को लपेटकर उसका दम घूंट देता है और उसका ढीला पड़ा शरीर जमीन पर गिर जाता है। तुम देखते हो कि विजेता मादा की तरफ बढ़ता है। वो संकेत देती है कि अब समय आ गया है और वो तुरंत उस पर टूट पड़ता है। मिलन के बाद वो संतुष्ट दिखता है, लेकिन फिर मादा उसे लपेटकर उसकी पीठ को कुचलने लगती है। वो सोचता है, अरे लड़की, तुम तो पागल निकली। जैसे ही वो उसका दम घोंटती है और फिर उसे निगल जाती है, जो टाइटनोबोआ सांपों के लिए बिल्कुल सामान्य है। तुम ये सब देखकर डर जाते हो और सोचते हो, शायद अच्छा ही हुआ कि मेरी बारी नहीं आई। तुम फिसलते हुए वहां से निकल जाते हो और किसी तरह मैथुन के मौसम से बचकर जिंदा रह जाते हो। लेकिन तुम्हारे लिए चीजें और भी बदतर होने वाली है। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। न केवल तुम्हें अच्छा और गर्म रहने की जरूरत है, बल्कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक दलदल में बिता रहे हो और अन्य जानवरों में से बहुत से तुम्हें चकमा देने के लिए विकसित हो रहे हैं। जानवर छोटे और तेज होते जा रहे हैं। दुनिया ठंडी होती जा रही है और ऑक्सीजन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कभी थी। मतलब चीजें उतनी बड़ी नहीं हो रही है जितनी कभी हुआ करती थी। साथ ही पता चला है कि जलवायु परिवर्तन आ रहा है। दलदल सूख रहे हैं और तापमान गिर रहा है, जो तुम्हारे जैसे ठंडे खून वाले विशालकाय जीव के लिए आदर्श नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा खाना कम होता जाता है। तुम थके हुए हो, भूखे हो और कमजोर हो गए हो। एवोल्यूशन अब तुम्हारे साथ नहीं है और फिर धीरे धीरे तुम्हारी प्रजाति खत्म हो जाती है। तुम एक गुफा में जाते हो अपने अंतिम क्षणों के लिए। क्या जिंदगी थी, तुम सोचते हो। तब तक शायद तुम 30-40 साल के हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी प्रजाति लाखों साल तक जीवित रही। अब तुम अंतिम हो। तुम अंतिम सांस लेते हो। अंततः आप केवल हड्डियां छोड़कर मर जाते हैं। लाखों साल बीत जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता कि आप कभी अस्तित्व में थे, जब तक एक दिन 60 मिलियन साल बाद 2009 में कोलंबिया के कोल माइंस में कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर तुम्हारी हड्डियां ढूंढ लेंगे। मजदूर जोर से पत्थर पर अपनी कुदाली मारता है और रोशनी डालकर देखता है कि चट्टानों से एक विशाल हड्डी बाहर निकली हुई है। कुछ मजदूर तुम्हारी हड्डियां ढूंढते हैं। ये क्या है? वैज्ञानिक आते हैं, खुदाई करते हैं और तुम्हारा खोपड़ी पाते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि तुम कोई लोचनेस मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है तुम दुनिया के सबसे बड़े सांप थे। 15 मीटर लंबा, दरवाजे जितना मोटा, जो इंसान को पूरा निगल सकता है। आखिरकार तुम्हें पहचान मिलती है, टाइटानोबोआ। हाँ, टाइटानोबोआ की जिंदगी बुरी थी, लेकिन उतनी बुरी नहीं जितनी मेगलोडन की थी। अगर जानना चाहते हो कि मेगलोडन की लाइफ इतनी बुरी क्यों थी, तो अगला वीडियो देखो। यकीन मानो, इसमें वो बातें बताई गई हैं जो स्कूल में भी नहीं सिखाएगा।